हमारी आरबीआई ने सरकार ने हमारे डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दिया है। एक तरह से हम आपको बताएं कि नोटबंदी जो पहले हुआ था, एक्चुअली वो नोटबंदी नहीं थी। वो तो एक्सचेंज हुआ था पैसा कि हम आपको ये पुराने नोट के बजाय नए नोट देंगे। नोटबंदी नहीं हुई थी। वो तो सिर्फ पैसे को बदला गया था कि हम आपको ये नोट बहुत ज़्यादा लोग ब्लैक करके रख लिए हैं और लोग इसको बहुत सारे इसके नकली नोट बना दिए गए हैं। तो उस नकली नोट को ख़त्म करने के लिए, काला धन को बाहर लाने के लिए सरकार ने उस नए नोट को चेंज किया था। नोटबंदी नहीं किया था, नोट को चेंज किया था कि नोट ताकि लोग दूसरी नोट लें, ताकि इतनी जल्दी फिर वो तुरंत लोग तो बना ही लेंगे दूसरी नोट, डुप्लीकेट नोट। तो इसलिए सरकार ने नोट को चेंज किया था। एक पेपर नोट के बजाय दूसरी पेपर नोट दे दिया था हमें। अभी क्या हुआ कि सच में नोटबंदी हुई है। हमारी सरकार आरबीआई ने डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। जैसे हमें फ़ोन पे या गूगल पे ऐसे हम पैसा पेमेंट करते हैं, कुछ भी छोटी मोटी चीज़ जो भी लेते हैं हम, उसको हमें यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं। अब हम ई रूपी के थ्रू पेमेंट करेंगे, डिजिटल पेमेंट करेंगे। आप बोलेंगे कि पहले भी तो हम डिजिटल पेमेंट करते थे। पहले हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते थे, ऑनलाइन पेमेंट करते थे। अब हमें क्रिप्टो करेंसी जो हमारे देश में लॉन्च हुई है अभी, इसका बजट पेश करते समय हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी इसका ऐलान किया था कि हम सन 2022 के लास्ट में क्रिप्टो करेंसी, अपनी खुद की करेंसी, डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेंगे। तो सरकार ने वैसा कर दिया है। 1 तारीख दिसंबर से हमारी करेंसी लॉन्च हो चुकी है। इसको 2 भागों में लॉन्च किया गया है। एक रिटेलर, जो कि हम लोगों के जैसे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिटेलर में छोटे मोटे पेमेंट के लिए, और एक होलसेल के लिए लॉन्च किया गया है, जो बड़े लोग जैसे कंपनियां वगैरह जो ज़्यादा बहुत भारी पेमेंट करने वाले हैं, उनके लिए लॉन्च किया गया है। तो हम अब इसको बताएंगे इसके फायदे क्या क्या है, ये क्यों लॉन्च किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, सारी बातें आज को बताएंगे हम आपको। तो बने रहे इस वीडियो में। मैं आप सबका भाई सुभाष भाई। दोस्तों, आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास जो भी नॉलेज हमें है, हमारे पास जो भी मिलती है हमें नॉलेज, मैं आप तक पहुँचाने के लिए मेहनत करता हूँ। जो भी दोस्तों, इसका उद्देश्य ये है कि जैसे एक हमारे पास एक नोट है, एक्चुअली एक नोट देखते हैं भी कि नहीं है। ये हमारे पास एक 100 रुपये का नोट है। ये 100 रुपये के नोट में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें गांधी जी का फोटो, 100 रुपये लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये, एक 100 रुपये, मतलब कई जगह इसमें आप ऐसे करके देखेंगे तो 100 रुपये लिखा हुआ है। ये जहाँ पे सफ़ेद है वहाँ पे भी गांधी जी की फोटो लगी है। एक तार सा डाला हुआ है जिसमें आरबीआई करके या भारत सरकार करके कुछ लिखा रहता है, कुछ नंबर भी, डिजिट भी लिखे रहते हैं इसमें। तो अब आप सोचेंगे ये सब बताने का कारण, इसका ये सब नोट, एक नोट को छपाई करने में भारत सरकार का कितना पैसा खर्च होता है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक नोट को, इतनी सी छोटी सी नोट को छापने के लिए भारत सरकार को 15 से 17 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। जी, 15 से 17 रुपए एक नोट को छापने के लिए खर्च करना पड़ता है। आप बोलेंगे ये A4 साइज पेपर में तो कई सारे नोट बन जाएंगे, तो इतना पैसा सरकार क्यों खर्चा करती है? इसलिए दोस्त, पैसा खर्चा इसलिए होता है कि आप सोचते होंगे कि कलर तो बहुत सस्ता होता है। नहीं, इस नोट को छापने में, इस नोट में जो कुछ अलग से चीज़ें डाली जाती हैं ताकि लोग इतनी आसानी से इसका डुप्लीकेट नोट ना बना लें, इसके लिए इसका खर्चा बढ़ता है। और जगह जगह के ट्रांसपोर्ट से, जहां हमारे बैंक में पहुंचाने के लिए या एटीएम तक पहुंचाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, जगह जगह भारत के हर देश, हर कोने में, भारत के हर कोने में, हर जिले, हर स्टेट में पहुंचाने के लिए जो हमारा ट्रांसपोर्टर का खर्चा आता है, सारा खर्चा जोड़ के इस नोट पर लगभग 15 से 17 रुपये का खर्च आता है। इसी खर्चे को बचाने के लिए सरकार ने एक डिजिटल रुपये का लॉन्च किया है, डिजिटल रुपये लॉन्च किया है। और इससे हमारा एक फायदा है, और जैसे ये नोट है, इस नोट को कई तरीके से ये खराब हो सकता है। इसको लोग इसका डुप्लीकेट नोट भी बना सकते हैं, डुप्लीकेट नोट बना के बाजार में चला सकते हैं। लोग इसको चुरा के रख सकते हैं, काला धन के रूप में रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने एक डिजिटल रुपए को, CBDC या ई रुपये को लॉन्च किया है, जो एक तरह से आप इसको क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं। इसका एक फायदा यह है कि अभी हमारा जो अगले साल ये हमारा बजट पेश हुआ था,
अगले साल 2022 में जो हमारा ये नोट छापने का खर्च आया था ना, वो पता है कितना आया था? 5,000 करोड़ के लगभग आया था हमारा खर्च। इस पूरे नोट में जो नोट हम इस्तेमाल करते हैं उसका खर्च, छापने का खर्च 5,000 करोड़ लगभग खर्च आया था नोट को छापने के लिए। ये नोट हमारे पास है, ये कई तरीके से खराब हो सकता है, ये फट सकता है, ये भीग सकता है, ये खो सकता है, ये कहीं पे रंग लग जाए तो हमारे सरकार ने ये भी बोला है कि अगर रंग लगा हुआ नोट, हमारे बैंक ने बोला है कि हम नहीं लेंगे, तो इसमें रंग लग के खराब हो सकता है, ये कहीं घिस सकता है, ये कपड़ा धोते समय पानी में गल सकता है, चोरी हो सकता है, तमाम कई तरीकों से ये नोट हमारा खराब हो सकता है। और जो हमारी सरकार ने डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च किया है ना, वो जो ई रुपये है वो हमारा कभी खराब नहीं होगा। ये कई सालों के लिए, हम कहें कि लॉन्ग टाइम, जब तक जिंदगी रहेगी, जब तक इंसान दुनिया में रहेगा, जब तक ये करेंसी का वैल्यू सरकार की तरफ से रहेगी, ये कभी खत्म होने वाली नहीं है। इस नोट की वैल्यू की कीमत जो होती है, जो खराब ना हो, कब तक ये चल सकती है आप बता सकते हैं? ये 2 से 10 साल, बहुत ज़्यादा अगर ये चल गई तो 2 से 10 साल तक। इसके बदले हमारे सरकार को, आरबीआई को दूसरी नोट छापना पड़ता है। जब ये नोट खराब हो जाती है तो हम बैंक में देते थे, बैंक को वापस आरबीआई को देती है, आरबीआई इसके बदले दूसरा नोट छापती है। ये 2 साल से 10 साल के बीच ये नोट बिल्कुल तरह से खराब हो जाती है, बेकार हो जाती है, या फट जाती है, गल जाती है, खो जाती है, किसी तरीके से ये नष्ट हो जाती है। तो ये सब सारे खर्चा बचाने के लिए और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारी सरकार ने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रही है, ये सब चीज़ें ला रही है। इससे बहुत सारे फायदे भी हैं। ये आपके, जैसे हम आप ट्रांजेक्शन करते हैं, हाँ एक चीज़ हम आपको और बता दें कि ये इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए हम ई रुपये से जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें, जैसे हमारे पास एक खाता होने के लिए हमें यूपीआई पेमेंट करना है तो हमारे पास खाता होना कंपल्सरी होता है, हमारे पास खाता जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है, ई रुपये को करने के लिए आपको किसी को देना है, आपने किसी चीज़ को लिया तो उसके लिए हमें इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खाता हो या ना हो, आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं मोबाइल से। आपको पैसा लेना है मोबाइल में ले सकते हैं। एक चीज़ और कि आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। जब जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमारे पास इंटरनेट है तभी हम यूपीआई पेमेंट गूगल पे या फोन पे के थ्रू हम कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास इंटरनेट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऑनलाइन आसानी से ट्रांजेक्शन पेमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। अभी हमारी सरकार पायलट प्रोजेक्ट की ओर जो कदम बढ़ा रही है, लोगों को अग्रसित कर रही है, या जन जन तक के नोटों को, ये डिजिटल करेंसी को पहुंचाने के लिए काम कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है दोस्त कि जैसे हम किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं, हालांकि हम मिठाई खरीदने गए तो हम लोग एक वो करते हैं कि भाई थोड़ा चिखाना, ये मिठाई हमारी कैसी है, तो हम उस मिठाई को चख कर पूरी मिठाई की जो खरीदते हैं पूरी मिठाई का हम जज कर लेते हैं कि ये मिठाई किस तरह से कितनी अच्छी है। उसी तरीके से पायलट प्रोजेक्ट में कुछ लोगों से पहले अभी कुछ, जैसे हमारे देश की जनसंख्या जो है अभी 140 करोड़ के समथिंग है, तो कुछ लोगों से ये जज किया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट की तरफ से कि ये नोट अगर जैसे कुछ लोगों को ले लिया गया, 50,000 लोगों को ले लिया गया कि अगर उन लोगों को पसंद आएगा, लगभग कम सी बात है कि सब लोगों को पसंद आएगा ये नोट। जैसे कि हमें जब हमारा यहाँ चुनाव होता है तो हम एग्जिट पोल को लेकर एक अनुमान लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि किस एग्जिट पोल पे किस पार्टी का वोट ज़्यादा आएगा। उसी तरीके से ये अनुमान लगाया जाता है कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। अगर इतने लोगों को पसंद आया तो ये करेंसी को जारी कर दिया जाएगा, जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इससे कोई नुकसान नहीं है, फायदा है। इससे लोग जो क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन की ओर लोग माइनिंग कर रहे थे, पैसा लगा रहे थे, या किसी देश में जाने जाते थे तो हमारे करेंसी को चेंज भी करवाना पड़ता था, इसलिए इस चीज़ों से झंझट खत्म हो जाएगी। लोग जो पैसा लगाते थे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन वगैरह में, हम तो कहते हैं ना लगाएं, उसमें पैसा लोगों को बहुत बर्बाद हो रहा है, बहुत लोग उसमें पैसा अपना बेकार कर रहे हैं, बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है। ये सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है, तो रेट घट गया बढ़ गया कभी भी कुछ हो सकता है, आपका कोई वो नहीं है, कोई एक फिक्स वो नहीं है कि आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है, आपका पैसा घट भी सकता है, आप एकदम जीरो भी हो सकते हैं। तो इस वजह से हम तो कहेंगे इसमें पैसा लगाना बेकार है। हमारी ई रुपये आ गई। हाँ एक चीज़ बता दें आपको, इसमें माइनिंग नहीं कर सकते हम, आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये हमारा, जैसे हमारे पास 100 रुपये है तो हम 100 रुपये ई रुपये के डिजिटल करेंसी के रूप में हम 100 रुपये हमारे पास हमारे वॉलेट में आ जाएगा। हमारे मोबाइल में एक वॉलेट होगा, जैसे हमारे पास एक पर्स होता है उस तरह से वॉलेट होगा, उस वॉलेट में हमारी ई रुपये हमारी डिजिटल करेंसी रखी जाएगी और जिसका हम इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद, नमस्कार।